हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 5C। और इसको स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको जो इक्वेशंस हैं वो स्टेटमेंट के रूप में दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे आप फार्मिंग करेंगे एन इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। तो ये रूल है, फार्मिंग एन इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट। कैसे? A statement of equality can be expressed by an equation using variables. Example, if twice a number is decreased by 5 it gives 7। यानी कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट को एक फॉर्म दे सकते हो, एक बना सकते हो इक्वेशंस। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? लेट द नंबर बी x, twice a number is 2x, when this is decreased by 5 it become 7। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2x माइनस 5 इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ नंबर, और डिक्रीज होती है 5 तो इक्वल होती है 7। तो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म दे सकते हो। तो इसको वर्ड प्रॉब्लम से भी जाना जाता है। आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आपने वर्ड प्रॉब्लम लिखे हुए देखे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला एग्जाम्पल, The sum of two consecutive integer is 45. Find two integers. सबसे पहले consecutive यानी कि सीरियल वाइज। तो क्या करेंगे? लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड x प्लस 1, और उनका जो टोटल है वो कितना है? 45 है। यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 45। 2x इक्वल टू 1 प्लस 45, 2x इक्वल टू 45 माइनस 1, 2x इक्वल टू 44 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। तो 22 और 23 हमारी टू कंसेक्यूटिव नंबर आ जाती है। इस तरीके से अगला एग्जांपल है, व्हेन 8 इज एडेड टू द थ्राइस ऑफ ए होल नंबर इट गिव्स 41। फाइंड द नंबर। लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x, देन थ्राइस का मीनिंग 3 बार मल्टीप्लाई, थ्राइस प्लस 8 इक्वल टू 41। तो 3x यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम एंड डिफरेंस आर 25 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। लेट द नंबर बी x, द सेकेंड नंबर 25 माइनस x, बिकॉज सम कितना है? 25 है। द डिफरेंस 5, यानी कि इसका और x का डिफरेंस 5 है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 68। Let two consecutive multiple of 4 is first 4x, second 4x plus 4। तो इसका टोटल इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोट इज 5 मोर देन इट्स बर्थ इफ द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज 40 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ प्लेन। लेट द बर्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर, लेंथ x प्लस 5 हो जाएगी बिकॉज 5 मोर है। तो पैरामीटर ऑफ प्लॉट क्या होएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन पुट अप द वैल्यू। 40 इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस x। यहाँ से सॉल्व करके इस तरीके से हमारे इक्वेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 10 years ago the mother was 6 times as old as her daughter. After 10 years she will be twice as old as her daughter. Find their present age. स्टूडेंट्स, एज वाले क्वेश्चंस में बिफोर और आफ्टर बहुत वैल्यूएबल होता है। कहीं पर अगर बिफोर या एगो आया होता है तो उतने ही साल हम उनकी एज से माइनस कर लेते हैं, और अगर आफ्टर आता है तो उतना ही हम उनकी एज में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, लेट द 10 year ago एज ऑफ डॉटर x, देन द 10 year ago the age of mother was 6x years। तो प्रेजेंट ऑफ दोनों में ऐड हुआ, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन इस तरीके से। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के बाद। तो 5th C एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल में समझाए हैं। पहला दिया है आपको, फ्रेम एन इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है आपको, इफ 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर द सम बिकम 11। तो लेट द नंबर x, 9 added x plus 9, then it become 11। if b part है, if 8 is subtracted from a number we get 18। let the number x minus 8 equal to 18।
इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 5 इट बिकम 12, तो x प्लस 5 इक्वल टू 12. इफ़ 121 इज एडिड टू 11 टाइम्स ए नंबर इट बिकम्स इतना, तो 11 x प्लस 121 इक्वल टू 132. इस तरीके से हम सारे स्टेटमेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे. राइट इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. अब आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इसका अपोजिट करना है. x प्लस 12 इक्वल टू 13, यानी कि ए नंबर, इफ़ ए नंबर इज एडिड 12 वी गेट 32. इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे. अगला क्वेश्चन है थर्ड. 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड डिफरेंस इज डिवाइड बाई 17 इफ quotient is 4 and there is a remainder, there is a no remainder, find number. इसको आप इजीली कर लेंगे. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस है. द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर 44, फाइंड द टू इंटीजर. पीछे भी एग्जांपल समझाया है. द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 61, फाइंड द नंबर्स. अभी एक्सप्लेन किया है एग्जांपल. फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स हुज सम 19, ये भी एग्जांपल में है. इन ए स्कूल देयर आर 44 फॉर स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ गर्ल इज 1/5 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज़. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल. लेट बॉयज़ नंबर इज x, गर्ल हो जाएंगे 1/x, x/5. तो दोनों को जोड़ करके इतना रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. डिवाइड 184 into 2 such part that 1/3 part of may exceed 1/7 part of another by 8. Let number x 1/3 और 1/5, तो दोनों का डिफरेंस कर ले. अर्जुन हैज़ ₹44 and 50 पैसे and 25 पैसेस कॉन. इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉन बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, हाउ मच कॉइन्स फाइंड डज द हैव. इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे. हरिचरण left 1/3 property of his son and 1/3 of his wife. If worth of wife's share be 24,000, what was the worth of total property? तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं. बुक्स में सब गिवन है, पहले आप इनको प्रैक्टिस कीजिए. अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. थैंक यू.